ये है सिद्धार्थ शर्मा। सिद्धार्थ शर्मा एक बैडमिंटन चैंपियन था, इसीलिए सिद्धार्थ को बैडमिंटन में हराने वाला कोई नहीं था। हर जगह सिर्फ सिद्धार्थ के नाम की तारीफ होती थी, इसलिए सिद्धार्थ अपनी जी जान लगाकर रोज बैडमिंटन खेला करता था। लेकिन सिद्धार्थ के घर की हालत बहुत खराब थी, इसलिए सिद्धार्थ को न चाहते हुए भी बैडमिंटन छोड़कर छोटा मोटा काम करना पड़ा। कई साल बीत जाने के बाद सिद्धार्थ की पत्नी और उनका बेटा दोनों वापस अपने पुराने गांव आते हैं और वहीं पर रेलवे के इंजन में काम करते हैं। लेकिन सिद्धार्थ अभी भी बैडमिंटन को भूल नहीं पाए थे, इसलिए हर रात होते ही सिद्धार्थ अपनी बैडमिंटन पकड़ DDH कर ही सो जाते थे। जब सिद्धार्थ के बेटे आदित्य के स्कूल में दाखिले की बारी आई, तब स्कूल की टीचर सिद्धार्थ की पत्नी जया से कहती है, तुमने पूरा फॉर्म भर दिया है ना? तब जया कहती है, पूरा फॉर्म तो भर दिया है, सिर्फ स्पोर्ट्स को छोड़कर। तब टीचर जया से कहती है, बिना स्पोर्ट्स लिए तुम इस स्कूल में दाखिला नहीं करा पाओ, इसलिए जैसे भी हो तुम्हें एक स्पोर्ट्स चुनना ही होगा। यह बात सुनकर जया पहले सिद्धार्थ को कॉल करती है और आदित्य के दाखिले के बारे में बताती है। तब सिद्धार्थ स्पोर्ट्स का नाम सुनकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में कहते हैं, अगर बिना स्पोर्ट्स के दाखिला नहीं दे रहे तो हम लोग किसी दूसरी स्कूल में दाखिला करेंगे। लेकिन जया को उसी स्कूल में आदित्य का दाखिला करवाना था, इसलिए जया सिद्धार्थ को बिना बताए आदित्य का उसी स्कूल स्पोर्ट्स में बैडमिंटन चुनकर दाखिला करवा देती है और फिर आदित्य को यह बात सुनती है। अब जया को अपने बेटे के लिए बैडमिंटन खरीदना था, इसलिए वह सिद्धार्थ के दोस्त बीजू की स्पोर्ट्स की दुकान पर जाती है और बैडमिंटन खरीदने की बात कहती है। तब बीजू आदित्य के बैडमिंटन खेलने की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और जया से कहता है, पहले इसका बाप चैंपियन था, अब बेटा भी चैंपियन बनेगा। लेकिन जया को बीजू की यह बात मजाक लगती है, इसलिए वह कहती है, क्यों भाई मजाक कर रहे हो क्या? तब बीजू कहता है, आपको शायद सिद्धार्थ के बारे में कुछ पता नहीं है। यह सुनकर जया पूछती है, भाई क्या हुआ? सिद्धार्थ के बारे में कुछ बताओ। तब बीजू अपनी पुरानी सीडी निकालता है और टीवी चालू करके सिद्धार्थ के बैडमिंटन खेलने की वीडियो दिखाता है। वीडियो देखकर जया अपने पति की इस तरह की बैडमिंटन खेल को देखकर हैरान रह जाती है। लेकिन जैसे ही जया घर लौटती है, वह सिद्धार्थ से झूठ बोल देती है कि आदित्य का एडमिशन तो हो गया है, लेकिन शुक्रवार और शनिवार को आने में थोड़ी देर हो जाएगी। यह सुनकर सिद्धार्थ देर की बात पर हैरान हो जाता है, लेकिन जया बात को टालने के लिए उससे खाने के बारे में पूछ लेती है। तब सिद्धार्थ चुप हो जाता है। इसी बीच उनका बेटा आदित्य अपने पिता के बैडमिंटन चैंपियन होने की बात सुनकर उन्हें देखता ही रह जाता है और जया भी अपने पति के चैंपियन होने के बारे में सोचकर अब आदित्य उसी स्कूल में जाता है और अपने पिताजी की तरह बैडमिंटन खेलने की कोशिश करता है। लेकिन यह पहली बार था जब आदित्य बैडमिंटन खेल रहा था, इसलिए वह ठीक से खेल नहीं पाता था। फिर भी अपने पिताजी की तरह अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए आदित्य घर आकर टीवी पर अपने पिताजी का वीडियो चलाकर देखने लगता है और उसी तरह अभ्यास करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे आदित्य बैडमिंटन अच्छी तरह सीख जाता है। जब कोच आदित्य का खेल देखते हैं तो वे बहुत खुश हो जाते हैं। खुशी में कोच प्रिंसिपल को बुलाकर आदित्य की खूब तारीफ करते हैं। उधर आदित्य के पिताजी सिद्धार्थ को अपने बेटे के बारे में कुछ भी पता नहीं था, वे चुपचाप ट्रेन के इंजन में काम करने लगे थे। इधर आदित्य अपने पिताजी के फाइनल मैच का वीडियो देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी बीजू उसे कहकर सीडी छिपा देता है कि वह खराब है, क्योंकि सिद्धार्थ का फाइनल मैच वाला वीडियो उसी दिन टूटा था जिस दिन मैच हुआ था। बीजू नहीं चाहता था कि आदित्य को बुरा लगे। आज आदित्य के स्कूल में फाइनल बैडमिंटन मैच था, इसलिए वह जल्दी से अपनी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर स्कूल जाता है। स्कूल जाकर वह बहुत अच्छा खेलता है और आखिरकार मैच जीत जाता है। उसे ट्रॉफी भी मिलती है। घर लौटकर आदित्य वह ट्रॉफी अपनी माँ के सामने रख देता है। जया अपने बेटे को चैंपियन बनते देखकर बहुत खुश हो जाती है। लेकिन उसी समय स्कूल से एक कॉल आता है। कॉल सिद्धार्थ उठाते हैं और पूछते हैं, कौन बोल रहा है? स्कूल की टीचर कहती हैं कि वे जया से बात करना चाहती हैं। सिद्धार्थ फोन जय को दे देते हैं। टीचर जय से कहती हैं, प्रिंसिपल आपसे मिलना चाहते हैं, कृपया स्कूल आकर मिल लीजिए। सिद्धार्थ पूछते हैं, फोन किस लिए आया था? जया जवाब देती है, बस एक पेरेंट्स मीटिंग है, मैं जाकर मिल लूंगी। लेकिन सिद्धार्थ को जय की बात सुनकर कुछ अजीब सा। अब आदित्य अपने स्कूल में बैडमिंटन का चैंपियन बन जाता है, इसलिए बीजू आदित्य को लेकर वीर प्रताप सिंह स्टेडियम में अच्छी ट्रेनिंग के लिए जाता है। लेकिन वहाँ के कोच बीजू से कहते हैं, यहाँ तो सिर्फ बड़े बड़े लोगों के बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं, तुम्हारे जैसे गरीब लोगों को यहाँ जगह नहीं मिल सकती। तब बीजू कहता है, सर आदित्य अपने स्कूल में चैंपियन भी रह चुका है और स्कूल से उसे चैंपियन का लेटर भी मिला है। लेकिन कोच बीजू की बात सुनकर भी आदित्य जैसे बच्चे को एडमिशन देने से साफ मना कर देता है। इस पर बीजू आखिरी बार कोच से कहता है, सर बस 5 मिनट के लिए आदित्य को खेलने का मौका दे दीजिए। कोच कुछ सोचकर मान जाता है और आदित्य को 5 मिनट के लिए खेलने देता है। आदित्य जैसे ही कोर्ट में उतरता है, पहले ही राउंड में अपने विपक्षी खिलाड़ी से हार जाता है। यह देखकर बीजू आदित्य को सही से खेलने के लिए कहता है, लेकिन आदित्य ठीक से खेल नहीं पाता। हर बार वह अपने सीनियर खिलाड़ी से हार जाता है। इससे नाराज होकर कोच आदित्य और बीजू दोनों की बहुत बेइज्जती करता है और उन्हें स्टेडियम से भगा देता है। लेकिन बीजू हार नहीं मानता। वह आदित्य को ट्रेनिंग देने के लिए आखिरकार कहता है कि तुम अपने पापा सिद्धार्थ से ट्रेनिंग लो, पर आदित्य अपने पापा से ट्रेनिंग लेने से मना कर देता है। उधर जब सिद्धार्थ अपनी ड्यूटी से लौटकर घर आता है तो पानी पीने के लिए ग्लास ढूंढने लगता है। तभी उसे ग्लास के पीछे आदित्य की वह चैंपियन ट्रॉफी दिखाई देती है। लेकिन उसी वक्त जया सिद्धार्थ से झूठ बोल देती है कि ये ट्रॉफी आदित्य की दोस्त की है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।